देखो 8.4 एक्सरसाइज 8.4 में जो पहला क्वेश्चन है इसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद लगाने का इसको प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टेन ए। साइन ए सेक ए और टेन ए को किसके रूप में लिखना भैया? कॉट ए के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? कॉट ए के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको बड़े इजी तरीके से हम लोग लिख लेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग, देखिएगा। अच्छा, मुझे साइन ए को कॉट ए के रूप में लिखना है, साइन ए को। अच्छा, मुझे बताओ आप लोग, कोई ऐसा फार्मूला कि जो साइन का संबंध हो या साइन का विपरीत का संबंध हो कॉट से? कुछ ऐसा फार्मूला दिमाग में है आप लोग के कि जो या मैं जो बताया हूँ, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक से हमारा कॉट आ सकता है क्या? कॉसेक से हमारा कॉट आ सकता है। किस प्रकार से आएगा थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। आप लोग को यदि याद हो तो मैंने बताया था क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस होगा यहाँ पे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? 1 होता है। तो कॉसेक से यहाँ पे संबंध निकल जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ लिख लेना चूंकि। अब यहाँ पे अगली लाइन से हम लिखते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको पक्षांतर करूँ बाबू, अगर मैं इसको पक्षांतर करूँ तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? यह माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? अब ये बताओ मुझे कि कोसेक थीटा बताओ क्या होगा? अगर ये स्क्वायर हटेगा, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो ये वाला जो भी मान होगा इस साइड वाला वो रूट में हो जाएगा का? बताओ कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहाँ पे कॉसेक के स्थान पे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं। देखिए 1 अपान अंडर रूट इसके स्थान पे लिखा जाता है बाबू, कॉसेक थीटा के स्थान पे लिखा जाता है। तो कॉसेक थीटा का मान क्या है यहाँ पे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉट के रूप में। मैंने साइन ए को कॉट के रूप में लिख दिया, मैंने साइन ए को कॉट के रूप में लिख दिया। और अब आप लोग को सेक को सोचना है कि सेक ए से हमारा कॉट कैसे बनेगा, सेक ए से कॉट कैसे बनेगा। तो आप लोग को यदि याद हो तो मैंने आप लोग को बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या टेन स्क्वायर थीटा का उल्टा 1 अपन कॉट होता है क्या? क्या वहाँ से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ मुझे, आ जाएगा ना? तो ही क्रियाकलाप हम यहाँ पर भी करते हैं सेकेंड के लिए। थोड़ा आप लोग बताना, समझाना मुझे थोड़ा मैथ कम आती है, तो आप लोग मुझे बताना कि यह इस प्रकार से हो सकता है कि नहीं। सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे चूंकि लिखते हैं, अगर आप लोग को पता हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह हमने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। अब बताइए मुझे बच्चे कि सेक स्क्वायर थीटा, हमको सेक को कॉट के रूप में लिखना है, तो हमारा टेन का संबंध आता है ना? टेन का संबंध कॉट से है कि नहीं है? टेन का संबंध कॉट से है कि नहीं है ना? तो हम इसको भेज देते उस साइड। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? बताओ बाबू, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? होगा ना। यदि बाबू हम यहाँ पे स्क्वायर इसको हटाते हैं, ये बराबर का चिन्ह है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर हटाता हूँ तो ये रूट में हो जाएगा कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस रूट में स्क्वायर हटेगा, ये सेक थीटा बराबर क्या होगा? रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। होगा ना? बताओ इतना होगा कि नहीं? होगा ना। तो मैं इसके स्थान पे लिख लेता हूँ। ये दूसरा पॉइंट है इसका, पहले का दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये तो बोला है कॉट के रूप में लिखना है, मतलब उसका मान किसके रूप में होना चाहिए? कॉट के। तो ये 10 को हम कॉट के रूप में परिवर्तित कर दे क्या?
क्या आपको पता है कि tan बराबर 1/cot होता है? क्या आपको पता है tan बराबर 1/cot होता है? तो पता है तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना बाबू। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया जाए। अगर एलसीएम लेते हैं हम तो इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे इसको गुणा करा दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया, यहाँ बटा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर नीचे ये भी अंडर रूट में है, ये पूरा अंडर रूट है, ऊपर वाला का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या? ऊपर वाले का यहाँ पर स्क्वायर रूट निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, लेकिन इसका निकल जाएगा, ये अकेले है तो इसका निकल जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 पूरे एक बटा कॉट थीटा हो जाएगा। अब बताओ जो भी इसका मान दिख रहा है केवल काट के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे स्क्वायर में भले से हो लेकिन हमारा मान किस में दिख रहा है? कॉट के रूप में दिख रहा है। तो दिमाग में अगर आपको पता हो कि यह सेक को कैसे हम कॉट में बदलें, कॉस को कैसे मैं कॉट में बदलूं, कॉस को भी आप कॉट में बदल सकते हैं। अगर मैं यहीं पे बनाना चाहूँ क्वेश्चन कि बाबू इसको कॉस को आप कॉट के रूप में बदलो तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा क्या कि कास को उल्टा सच सेक आपने बताया था। कास को उल्टा क्या बताया था मैंने? सेक बताया था। अभी मैंने सेक बराबर सिद्ध किया, यहाँ पे अभी मैंने सेक बराबर सिद्ध किया। देखिए अभी सेक के बराबर के लिखा हूँ ना, तो सेक एक बराबर मैं लिख दूंगा यहाँ पे, और ये वाला मान ऊपर चला जाएगा तो कॉट थीटा अपान क्या हो जाएगा? वो अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो कितना आसान है बताइए। बशर्ते क्या है कि आप लोग को सारे फार्मूले मैंने जो पिछले क्लास में लिखवाया था उसको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद कर पाओगे तो नहीं हल कर पाओगे, इसके एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे विदाउट फार्मूला। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एक कदम पे आपको फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपका तीसरा है, आप तीसरा को सोचिए कि ये जो टेन है, इसका टेन है, टेन थीटा आपको कॉट थीटा के रूप में लिखना है। तो आपको पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है? आ गया कि नहीं आ गया? सीधे सीधे आ गया, इसको ज़्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं? कुछ पल्ले पड़ा? दिमाग में कुछ पल्ले पड़ा भाई? तो आप लोग को समझना है कि कौन सा फार्मूला या कौन सा मान किससे संबंध रखता है। अगर संबंध इन सब में पता चल जाएगा कि कौन सा मान किससे संबंध रखता है तो बड़े इजी तरीके से निकाल लोगे। तो आप लोग के दिमाग में मैंने यही कल बताया था, देखिए मैंने कल यही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ मुझे साइन का मान भी अगर लिखना हो कॉट के रूप में तो भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया लिखकर। क्या 1 कॉसेक करूँगा, और कॉसेक से पता है मुझे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर उसको उधर भेज देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि मैंने ऐसा यहाँ पे किया है ना। तो यहाँ से यह मैंने प्रूव कर दिया, और यह वाला मान सेक का मान मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि आ गया। और लास्ट बचा था आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा को मैंने क्या दिखा दिया यहाँ पर? 1 कॉट थीटा। कॉट के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो ठीक उसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग छापिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। समझ में आया कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इसका? 8.4 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग भी अपनी किताब में पढ़ें, विदाउट पढ़े क्वेश्चन को ना लगाएं। ठीक है, बोला है कोण ए के सभी मान, कोण ए के सभी मान, कोण ए के सभी मान के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ए बाबू किसके पद में लिखना है? सेक ए के पद में लिखना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक के पदों में मतलब क्या क्या आपका है?
आपका कौन कौन सा मान है, थोड़ा ध्यान दो। साइन ए मैं 10 लिखता हूं, साइन ए, कॉस ए, देखो यहां पर साइन ए, कॉस ए, सेक ए, यहां पे टेन ए कर लीजिए, टेन ए, सेक तो दिया है, सेक को सेक के रूप में क्या लिखना है, बचा है 5 गुना तो 5, टेन ए, अब बचा है कॉट ए और कॉसेक ए, है ना। तो 5 को बचा है, एक का सेक ए है ना, बाकी 5 बचे हुए हैं, तो पांचों को हम लोग को लिखना है किसके रूप में, सेक ए के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है बाबू, सेक ए। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना, ध्यान दीजिए। आप लोग को पता है सेक ए कैसे आएगा, बताइए सेक ए कैसे आएगा, सेक ए कैसे आएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन को हम लोग को सेक के रूप में लिखना है, और सेक कैसे आता है, कॉस से आता है। सेक कैसे आता है, कॉस से आता है। और कॉस साइन को कॉस के रूप में लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, पहले से इसके 5 मान हैं, तो पहले से मैं शुरुआत करता हूं। तो आप लोग बताइएगा, साइन ए को मुझे लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे देखिए कोष्टक में लिखूंगा मैं चूकी करके, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो सकता है कि नहीं। साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कोष्टक करोगे, ध्यान देना, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। मैंने पिछला वीडियो में आप लोग को बताया था, है ना। यहाँ चूकी का निशान दे देना, आप लोग को पता है। अगर मैं यहीं पे कहूँ बाबू कि साइन ए बराबर बता दो आप क्या होगा, तो साइन ए बराबर क्या बताओगे आप, कि सर जी ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, बताओगे कि नहीं बताओगे। ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, तो कहोगे सर जी ये रूट में चला गया, अंडर रूट क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए किसके रूप में, सेक के रूप में, तो हम लोग उस वहाँ पे बदल देंगे। तो आप लिखना साइन ए बराबर लिख सकते हैं आप अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हो ना। और कॉस का संबंध आप लोग को बड़े इजी तरीके से हमने बताया था आप लोग को कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक को उल्टा साइन होता है, कास को उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कास होता है। तो बाबू यहाँ पे बताओ कास को उल्टा सेक होगा कि नहीं होगा, कास को उल्टा सेक होगा कि नहीं। तो यहाँ पे कास को उल्टा सेक हो गया, देखो 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, बताओ होगा कि नहीं, सेक स्क्वायर ए के रूप में, तो ए के रूप में, थीटा के रूप में, थीटा के रूप में। यहाँ पर एलसीएम लिया जा सकता है कि नहीं, इसका इसमें गुणा करा दिया जाए, तो यहाँ पे गुणा कराया जाए तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया बटा सेक स्क्वायर ए, हो सकता है कि नहीं। क्या मैं सेक स्क्वायर, ऊपर वाला का स्क्वायर रूट तो नहीं निकल सकता, लेकिन नीचे वाला का स्क्वायर रूट निकल सकता है ना। तो नीचे वाला का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या होगा, सेक ए होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1
पूरे एक बटा, ये हट गया रूट, यहाँ सेक ए हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। बताओ इजी है कि नहीं है? इजी है ना। अब कास को तुम लोग बड़े इजी तरीके से लिख सकते हो, कास को लिख सकते हो 1/sec, हो गया सेक के रूप में। कास को क्या लिख सकते हो 1/sec, तो आप लोग लिख देना। दूसरा वाला पॉइंट इसका है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कॉस ए। तो कॉस ए को बाबू आप लोग लिख सकते हो 1/sec, क्योंकि आप लोग को मैंने बता रखा है कि कॉस को उल्टा सेक होता है, सेक को उल्टा कॉस होता है। अब बात फंसती है बाबू किसकी, tan a की। अब यहाँ पे मैं इसको तीसरा में लिखता हूँ tan a। ठीक है, tan a। ये बताओ tan a का संबंध कैसे कॉस सेक से निकालोगे? बताओ tan a का संबंध कैसे सेक a से निकालोगे? बताओ। वेरी गुड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चूंकि लिखना है यहाँ पे, चूंकि क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या 1 लिख सकते हो। तो अभी हमने आप लोग को बताया क्या कि इसको पक्षांतर कर दिया जाए, कहा 10 को उधर भेजा जाए, इसको इधर लाया जाए, क्या बताइए? तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर इधर उसको उधर भेजिए 10 स्क्वायर ए, होगा कि नहीं बताओ? आप लोग बताओ। सेक स्क्वायर, इसको मैंने 1 को पक्षांतर कर दिया इधर, तो -1 हो गया, और 10 को मैंने उस साइड भेज दिया, तो 10 स्क्वायर हो गया। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर ए हो गया। ये बताओ बाबू आप कि स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे रूट में हो गया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, ए और -1 बराबर 10a, होगा कि नहीं बताओ? होगा ना जी? इतना कर पाओगे ना इतना? तो अब यही उठा के रख दो ना, पटक दो यहीं पे उठाकर, हो गया सेक के रूप में। तीसरा कौन सा था? तीसरा था ना, हाँ तीसरा था। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में हो जाएगा। बताओ सेक के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? ये सेक के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। इजी है कि नहीं? सब जो फार्मूला है एक दूसरे से संबंध रखता है, ठीक है? तो इस संबंध को यदि समझ गए तो बड़े इजी तरीके से आप लोग कर लोगे इसको। ठीक हो जाएगा ना? तो जल्दी से छापो आप लोग। अभी बचा है कॉट, तो कॉट को आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, कैसे चेंज करना है। देखो मैं हिंट देता हूँ कॉट का, कॉट ए। ये बताओ सेक ए के रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है, तो कॉट को आप लोग लिख सकते हो 1/10। अब 10a का मान उठा के रख दो यहीं पे, तो हो जाएगा भाई। कॉट को 1/10 के रूप में लिख सकते हो ना। और 10a को मैंने अभी हल किया क्या, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये आपका काम होना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब ये चौथा था आपका। अब पांचवा की बारी है किसकी? कोसेक की, कोसेक स्क्वायर ए। तो बाबू आप ये बताओ कि कोसेक को आप क्या लिख सकते हो? 1/sin। बताओ बाबू 1/sin। और साइन ए का मान आपने क्या निकाला अभी यहाँ पे? देखिए अभी साइन ए का मान ये निकाले है ना, तो क्या इतना मान लिख सकते हो नीचे? तो लिख सकते हैं हम लोग। तो 1/sin ए का मान क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। क्या सेक ए सबसे ऊपर जाएगा? सेक ए सबसे ऊपर जाएगा? बताओ बाबू सेक ए सबसे ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि ये सबसे बड़ा बटा यहाँ पे है, ये सबसे बड़ा बटा ये वाला, ठीक है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या? सेक ए बटा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बताओ ये आपको करना है, ठीक है, ये वाला आपको करना है। कहाँ से उठा के रखना है? ये वाला मना उठा के रख देना यहीं पे। ठीक, इजी है कि नहीं? इजी है। और इसको धो डालो, ठीक है।
छाप लो।